और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी पर दिए बयान के बाद दक्षिण भारत में हिंदी विरोध एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। ताजा वाकये में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडु का हिंदी भाषियों को लेकर किया गया तंज है। उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने भारतीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तंज कसते हुए कहा कि हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी ने कहा था कि हिंदी सीखने से आपको नौकरी मिलेगी। क्या आपको नौकरी मिल रही है? हमारे शहर कोयम्बटूर में देखो, हिंदी बोलने वाले पानी पूरी बेच रहे हैं। वे पानी पूरी की दुकान चलाते हैं। अगर हिंदी सीखने से रोजगार बढ़ता है तो हिंदी बोलने वाले पानी पूरी क्यों बेच रहे हैं? वे यही नहीं रुके। इस मुद्दे को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा, तमिलनाडु में हमारा अपना सिस्टम है। तमिल स्थानीय भाषा है और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विविधता में एकता के कारण यहाँ कई संस्कृतियाँ और भाषाएं हैं। तमिलनाडु में हमें अपने शिक्षा प्रणाली के अनुसार चलना चाहिए। हमें नई शिक्षा नीति की कुछ अच्छी बातों को लेना चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति के मुताबिक 2 भाषाओं के फॉर्मूले को जारी रखेगी, लेकिन हिंदी थोपने की कोशिशों की निंदा करेगी। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों का विरोध अमित शाह के उस बयान से ही शुरू हुआ था, जिसने उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए हिंदी बोलने पर जोर दिया था। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव है। भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। जब हम हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब 3 स्व ने बड़ा योगदान किया था, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। ये तीनों हमारे आजादी की लड़ाई के मूल स्तंभ थे। आजाद हो गए, स्वराज आ गया। मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। आत्मनिर्भर भारत इसी का उदाहरण है। और स्वभाषा को मजबूत करने का काम हम सब ने मिलकर, देश की नई पीढ़ी ने विशेषकर मिलकर करना पड़ेगा। और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की जरूरत है?